प्रेज़ द लॉर्ड एवरीवन। मैं बिलीव करती हूँ आप सभी ब्लेस्ड होंगे, आपके घराने ब्लेस्ड होंगे और आज के वचन के बाद खुदावन आपको आशीषित करेगा, आपके घरानों को बदलेगा। आओ मैं आप सभी के लिए मेरी भविष्यवाणियों की पुस्तक में से उस पवित्र वचन को पढ़ती हूँ, जो वचन हमें परमेश्वर के दास अपोस्टल अंकुर यूसुफ नरूला जी द्वारा और परमेश्वर की दासी पास्टर सोनिया यूसुफ नरूला जी द्वारा दिया जाता है। आओ मैं उस सामर्थ्य वचन को मैं आप सभी के लिए पढ़ती हूँ। आत्मा के फल क्या हैं? जैसे कि पवित्र बाइबल गलातियों 5:22 से 23 आयत में लिखा है, आत्मा का फल प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम है। ऐसे ऐसे कामों के विरोध में कोई भी व्यवस्था नहीं। आमीन। मेरे प्रियो, बाइबल में लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह के अंदर आत्मा के फल थे, इसीलिए उन्होंने लोगों के सारे पापों को अपने ऊपर ले लिया और सारे दुखों को सह लिया। आज हर एक विश्वासी के अंदर आत्मा के सारे फल होने चाहिए। आज लोग सोचते हैं कि आत्मा के फलों की ज़रूरत सिर्फ एक पास्टर को ही है, लेकिन ऐसा नहीं है। आपको एक बात हमेशा याद रखनी है कि अगर आप शैतान को हराना चाहते हैं तो आपको अपने शरीर को वश में लाना होगा, ताकि आपके अंदर आत्मा के सारे फल रहें। आत्मा के फल क्या हैं? वह यह है कि अगर कोई आपके साथ बुरा व्यवहार कर रहा है तो आपको उसके साथ वैसा व्यवहार नहीं करना, बल्कि बुराई को भलाई से जीतना है। अगर आप एक कारोबार करते हैं और आपको उसमें कोई आशीष नहीं मिल रही और आप फिर भी धीरज के साथ उस काम को कर रहे हैं, तो एक दिन परमेश्वर आपके काम को ज़रूर फलवंत करेगा। अगर आप बाइबल में यूसुफ के बारे में पढ़ें तो लिखा है कि जब मिस्र में पोतीपर की पत्नी ने उसको व्यभिचार करने के लिए बोला था, तो उस वक़्त उसके अंदर संयम था, इसीलिए वह पाप में नहीं गिरा। आज लोग अपनी ज़िंदगी में इसीलिए निराश हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि परमेश्वर उनकी सुनता ही नहीं, पर ऐसा कुछ नहीं है। वे अपनी गलतियों के कारण अपनी आशीषों को रोकते हैं। कुछ विश्वासी ऐसे हैं जो थोड़े से दर्द में, बीमारी में कुड़कुड़ाने लगते हैं, क्योंकि उनके अंदर यह विश्वास ही नहीं है कि प्रभु यीशु मसीह ने उनकी बीमारियों को अपने ऊपर ले लिया है। इसीलिए वे अपनी ज़िंदगी में संघर्षों का सामना करते हैं और अपनी चंगियाई को नहीं ले पाते। अगर एक विश्वासी के अंदर आत्मा के फल नहीं है तो वह एक अच्छा विश्वासी नहीं है। वह विचार करना, लड़ाई करना, नफरत करना, यह सब आत्मा के फल नहीं है। मेरे प्रियो, आपको अपने अंदर आत्मा के फलों को रखना है ताकि आप प्रभु यीशु मसीह की तरह शैतान को हरा सकें। प्रभु यीशु मसीह ने अपने पिता की इच्छा को पूरा करने के लिए आत्मा के फलों का इस्तेमाल किया, इसीलिए परमेश्वर ने उन्हें अपने दाहिने सिंहासन पर बैठाया और उन्हें सभी चीज़ों पर अधिकार दिया। इसीलिए आपको अपने अंदर आत्मिक फलों को पैदा करना है ताकि परमेश्वर आपको ऊंचा करने के लिए उन फलों का इस्तेमाल कर सके और आपको प्रभु यीशु मसीह की तरह सिंहासन पर बिठा सके। आमीन। यह प्रार्थना आपके द्वारा की जाए। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, आज के इस वचन के लिए पिता मैं आपका धन्यवाद करती हूँ और परमेश्वर मैं प्रार्थना करती हूँ कि जैसे प्रभु यीशु मसीह ने आपकी मर्ज़ी को पूरा किया, मैं भी आपके आत्मा के फलों के से बढ़कर आपकी मर्ज़ी को पूरी कर सकूं। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में मांगती हूँ। आमीन। हालेलुया। जैसे आज हमने वचन पढ़ा कि आपके अंदर आत्मा के फल होने बहुत ज़रूरी है, प्रेम होना बहुत ज़रूरी है, धीरज होना बहुत ज़रूरी है। मेरी लाइफ में मेरा एक रूल है, चाहे मेरे साथ कोई लाख बुरा करे, मैं कभी उन्हें जवाब नहीं देती। मैं सिर्फ इस वचन पर बिलीव करती हूँ कि मेरा परमेश्वर ज़िंदा है और मेरी लड़ाइयाँ वो खुद लड़ेगा। हालेलुया। वो लड़ता भी है और मैं जीतती भी हूँ। हालेलुया। वो ज़िंदा और सामर्थी परमेश्वर है। अगर तो आपको लगता है कि आपका परमेश्वर ज़िंदा नहीं है, वो नहीं कर सकता, तो आप लड़ें। आप लोगों के साथ लड़ सकते हैं, आप उन्हें जवाब दे सकते हैं मुँह से। अगर आपको पता है आपका ज़िंदा परमेश्वर है,
वो जवाब देगा। आप पड़े और खड़े रहेंगे तो वो ज़रूर देगा। वो सामर्थ्य है और आज भी आपकी प्रार्थनाओं को सुनता है। उसने मेरी प्रार्थना को सुना। मैं खुदा का धन्यवाद करती हूँ और मैं बिलीव करती हूँ जैसे परमेश्वर ने मुझे अपना बेस्ट दिया। जब आप अपना परमेश्वर को बेस्ट समय देते हैं तो वो अपना बेस्ट देता है। हालेलुया। बाइबल कहती जो कुछ तुम परमेश्वर के लिए छोड़ोगे वो सारी चीज़ें तुम्हारे पीछे पड़कर तुम्हें मिल जाएगी। हालेलुया। तो बाइबल कहती तुम मनुष्य और परमेश्वर दोनों का अनुग्रह पाओगे जब पवित्रताई में चलोगे। सो पवित्रताई में चलना, पवित्र रहना, पवित्रताई में चलकर परमेश्वर को आप खुश कर सकते हैं। हालेलुया। सचमुच परमेश्वर का रूह पाक आपको ब्लेस करे, आज आपको आशीषित करे। गॉड ब्लेस यू ऑल। सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।